मेट्रो में महिला ने बस सहारा पकड़ा था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका हाथ पुराने थूक से लथपथ हो जाएगा। उसे तुरंत घिना गई और उसने तेजी से अपने हाथ झटक दिए और फिर गीले टिश्यू से अपने हाथ साफ कर लिए। उस समय उसे लगा कि यह किसी विकृत व्यक्ति की शरारत है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब वह काम के लिए ऑफिस पहुंची तो उसके सहकर्मी ने कहा कि उसकी नाक से खून बह रहा है। इस बात पर महिला तुरंत बाथरूम में गई और इसे ठीक करने की कोशिश की। शुरू में उसे लगा कि यह गर्मी के कारण है, लेकिन जैसे ही उसने खून के दाग साफ किए, उसने देखा कि जहां उसने थूक लगाया था वहां 3 फोड़े हो गए थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श के लिए अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने जांच करने के बाद उससे पूछा कि क्या उसने हाल ही में किसी गंदी चीज का संपर्क किया है। ये सुनते ही महिला को सुबह की वह चिपचिपी थूक की घटना याद आ गई। महिला की स्थिति जानने के बाद डॉक्टर ने इसे बैक्टीरियल संक्रमण माना। फिर डॉक्टर ने उसे कुछ मरहम लिख दिया और घर जाते समय महिला ने जल्दी से वह मरहम लगाने का प्रयास किया। झुंझुलाहट में उसने फोड़े पर एक बैंडेज लगा दिया। इस समय उसके दिमाग में बस घर जाने का ख्याल था, लेकिन जैसे ही वह मेट्रो स्टेशन छोड़ने वाला था, उसने अपने ऑफिस की महिला सहकर्मी को देखा। दोनों के कुछ कहने से पहले ही महिला सहकर्मी के चेहरे पर डर दिखाई दिया, क्योंकि महिला की नाक से अचानक खून बहने लगा था। ये देखकर वह तुरंत डर गया और बाथरूम में जाकर अपने शरीर से खून के दाग धोने लगा। लेकिन इसी दौरान उसने डर के मारे देखा कि उसकी हथेली में सैकड़ों गहरे छोटे छोटे छेद बन गए हैं। इस भयावह दृश्य ने सौंदर्य प्रेमी महिला को अपने जीवन पर सवाल खड़े कर दिए। अच्छी बात यह थी कि यह सब एक बुरा सपना था और इस समय वह ऑफिस में थी। हालांकि वह अभी भी डरी हुई थी। उसने अपनी हथेली देखी और पाया कि उसकी हथेली पर वाकई एक बैंडेज चिपका हुआ था। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए उसने बैंडेज हटाने का फैसला किया, लेकिन इस समय उसकी सहकर्मी ने उसे रोक लिया। दरअसल कंपनी में दूसरी महिला सहकर्मी के लिए जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि उसके मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। देखते ही देखते उसकी दुश्मन भूता ब्लॉगर ने कुछ ही दिनों में 10 लाख फॉलोअर्स हासिल कर लिए। ये देखकर वह तुरंत बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगी। घर लौटते समय महिला का मन बहुत उदास था। अचानक उसे अपनी नाक में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और जैसे ही उसने छुआ वहां से खून बहने लगा। यहाँ तक कि उसकी हथेली पर भी बहुत छोटे छोटे छेद हो गए थे। उसे एहसास हुआ कि पहले की सारी घटनाएं सिर्फ सपना नहीं थी। इसलिए ट्रेन के आने पर वह जल्दी से बाथरूम में चला गया। जब उसने अपने हाथ का बैंडेज उतारा तो दहशत में देखा कि न सिर्फ उसकी हथेली पर छोटे छोटे घावों की भरमार थी, बल्कि उसकी गर्दन पर भी संक्रमण फैल चुका था। ये देखकर सौंदर्य प्रेमी महिला इसे सहन नहीं कर पाई और तुरंत मरहम लगाने की तैयारी की, लेकिन उसके हाथ से मरहम नीचे गिर गया और उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही बाहर से एक हाथ ने उसे उठा लिया। लेकिन इस समय महिला बाहर जाकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वह सोच रही थी कि अब क्या करना है, उसकी हथेली पर अजीब तरह से पौधे उगने लगे और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी पल भर में वह पूरी तरह से एक पौधे की तरह हो गया। बाथरूम में बैठकर उसने जीवन शक्ति खो दी। मेट्रो में बैठी लड़की ने डर के मारे देखा कि थोड़ी दूर पर एक महिला जिसका सिर पट्टी से बंधा था घूर रही थी। इसने लड़की को तुरंत चौंका दिया और उसने बिना कुछ कहे दूसरी मेट्रो लेने के लिए उतरने का फैसला किया। लेकिन जब वह चुपचाप मेट्रो का इंतजार कर रही थी तो आश्चर्यजनक रूप से वह पट्टी वाली महिला उसके पीछे आ गई और अचानक उसकी नाक की तारीफ करने लगी। शिष्टाचारवश छोटी मीनाक्षी ने सिर्फ धन्यवाद कहकर जवाब दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पट्टी वाली महिला जैसे टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार वही बार दोहरा रही थी। जब छोटी मीनाक्षी ने पट्टी वाली महिला की सन की हरकतें देखी और उसके हाथ में पेशाब की बोतल देखी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि वह महिला पागल है। इसलिए उसने फौरन उससे दूरी बना ली, लेकिन वह पट्टी वाली महिला जैसे उसके पीछे पड़ गई थी और छोटी मीनाक्षी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने उसके साथ 123 लकड़ी का इंसान खेलना शुरू कर दिया। छोटी मीनाक्षी ने जैसे ही राहगीरों से मदद मांगने की कोशिश की तो उसने देखा कि आसपास के लोग उस पट्टी वाली महिला को अनदेखा कर रहे थे। छोटी मीनाक्षी को तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। अगर आसपास के लोग उस पट्टी वाली महिला को नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह इंसान नहीं है। अपने संदेह की पुष्टि के लिए उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और कैमरा चालू किया। उसने देखा कि वास्तव में कैमरे में पट्टी वाली महिला का कोई निशान नहीं था और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसके हाथ में असल में कोई पेशाब नहीं थी, बल्कि वह एक बोतल बेहद संक्षारक सल्फ्यूरिक एसिड थी। यह स्पष्ट था कि वह उसकी शक्ल बिगाड़ना चाहती थी। छोटी मीनाक्षी डर के मारे भागने लगी, लेकिन वह पट्टी वाली महिला उसके पीछे लगी रही और उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। डरी हुई छोटी मीनाक्षी लगातार भागती रही जब तक कि वह पूरी तरह थक नहीं गई। उसे लगा कि उसने आखिरकार पीछा छुड़ा लिया, लेकिन तभी छत की पत्तियां अचानक से टिमटिमाने लगी और उसके पीछे से अचानक एक हंसी की आवाज आई। यह देखते ही वह इतना डर गया कि वही जमीन पर बैठ गया। उसी समय वह पट्टी वाली महिला भी उसके पास आई और उस पर झपट पड़ी। डरी हुई छोटी मीनाक्षी तेजी से बाथरूम में चली गई। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह इंसान है या भूत। उसने सहजता से पुलिस को फोन किया, लेकिन यह देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया जब फोन पर पुलिस महिला भी उसकी नाम की तारीफ करने लगी। छोटी मीनाक्षी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह भागना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि वह तेजाब की बोतल पहले से ही उसके सिर पर लटक रही थी और अंततः लड़की की शक्ल खराब हो गई। आदमी ने देखा कि एक युवा लड़के ने एक बोतल खोली और अगले ही सेकंड में उस लड़के की एक टांग गायब हो गई। उसके कुछ समझ पाने से पहले ही उस युवक के बाकी अंग भी एक एक करके रहस्यमय ढंग से गायब होते चले गए। सिर्फ कुछ ही मिनटों में वह व्यक्ति पूरी तरह से गायब हो गया। बस जमीन पर कपड़े रह गए थे और गायब हुआ लड़का अचानक ही पे मशीन में कैद हो गया। अब पुराना वाइट
वाइट भी यह महसूस कर रहा था कि यह रहस्यमय पेय असाधारण शक्तियों के साथ आते हैं और इसी कारण से पुराना वाइट इन अद्भुत पेय का इस्तेमाल करके मेट्रो स्टेशन में हावी हो गया। वह जिसे पसंद नहीं करता था वह पेय का उपयोग करके उसे गायब कर देता और फिर उसके सामान को लूट लेता। धीरे धीरे उसने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन कुछ दिन पहले तक पुराना वाइट एक बेघर व्यक्ति था जो मेट्रो स्टेशन पर भूखे पेट के दिन बिताता था। लेकिन इस दिन उसने देखा मेट्रो स्टेशन पर कब एक पेयर मशीन आ गई थी, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। जिज्ञासावश वह जल्दी से आगे बढ़कर देखने लगा। उसे पता चला कि उसे एक लाल रंग की आवश्यकता है। संयोगवश जमीन पर एक सिक्का पड़ा था तो उसने बिना सोचे समझे उसे मशीन में डाल दिया। फिर तुरंत ही एक बोतल बिना किसी लोगों के पेय वहां से निकल आया। उसे लगा कि उसमें कुछ अच्छा पेय होगा, लेकिन जब उसने उसे खोला तो पाया कि वह पूरी तरह खाली है। उसने सोचा कि यह किसी बदमाश की घटिया शरारत है और गुस्से में उसने बोतल जोर से जमीन पर पटक दी। इन तभी उसने देखा कि सामने खड़ा वह सूट वाला आदमी अचानक गायब हो गया है और सिर्फ उसका सामान जमीन पर पड़ा है। अजीब महसूस करते हुए वह तुरंत आगे बढ़ा और देखा कि वहां सिर्फ उस आदमी के कपड़े और 2 अजीब सिक्के पड़े हैं। चारों ओर कोई न देखता देख उसने उत्साहित होकर वह सामान उठाया और टॉयलेट में ले गया। जांच पड़ताल करने के बाद उसने बड़ी रकम पाई और बिना कुछ कहे उसे अपनी जेब में डाल दिया और उस आदमी का सूट पहन लिया। भूख से बेहाल उसने इस अवैध धन को लेकर खूब खाने पीने की शुरुआत कर दी। जब उसे इन पेयों की जादुई खासियत का पता चला तो वह हर कुछ दिन बाद सिक्का डालकर पेय लेने जाता। जब भी उसे कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता तो वह इस अजीब पेय से उस पर निशाना साधता। इस तरह वह न सिर्फ उस व्यक्ति को गायब कर देता बल्कि उसकी धन संपत्ति भी हासिल कर लेता। धीरे धीरे ओल्ड बॉय ने इन पेयों के सहारे अपनी जिंदगी में तरक्की कर ली। वह सोचता था कि अच्छे दिन हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन इस दिन वह मेट्रो स्टेशन पर नशे में धुत होकर लौटा और देखा कि सामने एक आदमी पेय मशीन में सिक्का डाल रहा था। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो पाया कि वह आदमी खुद वही था। अब जाकर ओल्ड बॉय को एहसास हुआ कि वह एक समय चक्र में फंस गया है। जब तक वह प्रतिक्रिया कर पाता सामने वाला उसका ही रूप उस पर पे खोलता है, जिससे वह भी पेय मशीन में फंसकर गायब हो जाता है। इन डरावनी घटनाओं ने शीघ्र ही HN नामक एक डरावनी ब्लॉगर को आकर्षित किया। जब उसने इन डरावनी घटनाओं को अपने सोशल मीडिया पर डाला तो प्रतिक्रिया अद्भुत थी। उसने जल्दी ही 10 लाख फॉलोअर्स हासिल कर लिए और क्लिक दर तेजी से बढ़ गई और अधिक डरावनी कहानियां पाने के लिए वह तुरंत ग्वांगिंग मेट्रो स्टेशन पहुंचा, जहां अक्सर अजीब घटनाएं होती थीं और वहां के स्टेशन मास्टर से मिला। उसका मानना था कि स्टेशन मास्टर लंबे समय से यहां काम कर रहा है तो वह जरूर कई अनसुनी रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानता होगा। इसलिए उसने स्टेशन मास्टर से कुछ जानकारी देने की विनती की, लेकिन स्टेशन मास्टर ने रहस्यमय तरीके से कहा कि अगर वह और जानना चाहता है तो उसे खुद मेट्रो स्टेशन जाकर देखना चाहिए। लाचार होकर शिवन ने गर्मी बढ़ाने के लिए अकेले ही उस मेट्रो स्टेशन का दौरा किया, लेकिन इस समय देर रात थी और मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से खाली था। लेकिन इस समय अजीब घटना घटित हुई। अचानक ऊपर की लाइट जल गई और शिवन ने एक बैग वाला आदमी देखा, जबकि उसे साफ याद था कि अभी यहाँ कोई नहीं था। डर से उसके सिर के बाल खड़े हो गए और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची वह तुरंत ट्रेन में चढ़ गया। पीठ वाले आदमी को दूर जाता देख शिवनैन ने आखिरकार चैन की सांस ली, लेकिन अगली ही सेकंड में वह आदमी अचानक सामने आ गया और सीधे शिवैन को घूरने लगा। शिवन उस आदमी की नजर से तुरंत डर गया और अनायास किनारे की ओर खिसकने लगा, लेकिन वह कहीं भी जाता उस आदमी की नजरें लगातार उसका पीछा करती रहती। जब उस आदमी ने शिवनैन को उठते देखा तो बैग वाला आदमी भी तुरंत खड़ा हो गया। डरे हुए शिवन ने तुरंत अगली बोगी की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे जैसे वह भागा बोगी की लाइटें अचानक बुझ गई और फिर शिवन ने एक दृश्य देखा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। इस पल ने उसे इतना डरा दिया कि उसके डर के मारे हाथ पैर फूल गए और वह बुरी तरह घबरा गया। संयोग से इस समय मेट्रो स्टेशन पर आ गई और बैग वाला आदमी भी मेट्रो के साथ चला गया। उसे लगा कि संकट खत्म हो गया है, लेकिन जब उसने खड़े होकर देखा तो पाया कि वह एक छोड़ दिया गया मेट्रो स्टेशन पर था। ट्रेन में एक इंटरकॉम भी था और इस सब की तह तक जाने के लिए उसने दृढ़ता से इस छोड़ी हुई ट्रेन में प्रवेश किया। किसे पता था कि जैसे ही वह अंदर आया पीछे का ट्रेन का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। इस समय वह ऊपर को पुकारे तो ऊपर ना सुने, नीचे को पुकारे तो नीचे ना सुने। अगली सेकंड में स्टेशन मास्टर धीरे धीरे आगे आया। अब जाकर शिवन को समझ आया कि इन अजीब घटनाओं के पीछे असली दोषी स्टेशन मास्टर ही था, लेकिन अब समझ आना बहुत देर हो चुका था। वो पूरी तरह से इस कैद में फंस गया था और ट्रेन रे धीरे उसे गहरे अंधेरे में खींच रही थी। और अब स्टेशन मास्टर ने शिवैन के रूप में बदलकर दूसरों को परेशान करना जारी रखा। जैसे ही दृश्य बदलता है क्षण का प्रेमी भी मेट्रो स्टेशन पर क्षण की खोज में आता है।